Hello, Namaskar, good evening. A very very happy नवरात्रि to all my viewers. आप सभी को बहुत बहुत नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको अपने करियर की बिल्कुल शुरुआत के बारे में बताना चाहती हूँ. द वेरी स्टार्ट ऑफ माई करियर. टुडे आई एम रिटायर्ड एंड वेरी हैप्पी ऑल्सो लिविंग अलॉन्ग विद माई 2 kids. हस्बैंड दूर रहते हैं बट मज़े से गुजर रही है. तो चलिए बताती हूँ आपको कैसे शुरुआत हुई. बहुत बहुत ज़िद के बाद मुझे बीएड के लिए भेजा गया. आई जस्ट डिड नॉट वांट टू डू माय बीएड. मैंने आईएफएस के एग्ज़ाम्स की तैयारी की थी और एक में कुछ नंबर की वजह से ही रह गई थी. तो मुझे बहुत ज़िद थी कि मैं क्यों नहीं सेलेक्ट हुई. आई वांटेड टू बी एन फॉरेस्ट ऑफिसर. तो खैर कोई बात नहीं. बहुत ज़िद करके मेरे बड़े भैया जग्गूदा जी और वो पापा उन्होंने कहा नहीं बीएड करना है. तो मुझे बीएड पिथौरागढ़ में एडमिशन लिया एमबीपीजी कॉलेज में और वहाँ मुझे बीएड करने का मौका मिला. 1 ईयर का बीएड होता था. 81-82 बैच. लेट मी टेल यू आई एम अ बैच टॉपर 81-82 के. तो उसमें अल्मोड़ा पिथौरागढ़ नैनीताल में पता नहीं कैसे मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट भी आ गई थी. तो दैट बूस्टेड माई मोरल एक्चुअली लॉट्स. तो फिर उसके साथ मेरा करियर स्टार्ट हुआ. तो जैसे ही मैं छुट्टियों के लिए आई बीएड कर रही थी तो वहाँ से एग्ज़ाम खत्म हुए और मैं घर लौट गई. घर लौट के उन दिनों क्या हो रहा था, आई थिंक अगस्त का कुछ महीना था और खेतों में रोपाई चल रही थी. रोपाई से समझते हैं ना आप लोग कि खेतों में जब वो पानी का एक कीचड़ सा बना रहता है ऊपर से जो है ये धान के बीज डाले जाते हैं. तो हम लोग को बहुत शौक था. तो पिता ने कहा चलो सब लोग जाके खेतों में काम करो. तो हम लोग सब चले गए. उन दिनों क्या था कि वो जीन के पैंट्स को काट कर ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनाकर बर्म्यूडास बनाने का बड़ा शौक था. तो हम लोग ने वैसे पुराने जीन के पैंट्स को सब कटिंग करके बर्म्यूडास बना देते थे और वो पहन के हम लोग खेतों पे काम थे. मैं थे, मेरे भैया थे जीवन भैया जो इन दिनों हल्द्वानी में है, और एक हमारे सर्वेंट भी था. सर्वेंट क्या बहुत जस्ट लाइक अ मेंबर, फैमिली मेंबर, कांछा भैया. तो हम लोग सब रोपाई वगैरह कर रहे थे और पूरा मतलब कीचड़ से लथपथ ही थे. अचानक वहाँ से घर से आवाज़ आई. खेत उन दिनों घर से कुछ दूर हुआ करता था. तो पिताजी की आवाज़ आई पापा की कि छोटी छोटी आ जाओ. छोटी इज़ माई निक नेम. आ जाओ. मैंने कहा मुझे क्यों बुला रहे होंगे अचानक बीच में. खैर मैं आई, लथपथ वैसी देखी तो वहाँ पर एक कर्नल, आर्मी के कर्नल एसएन सिंह बैठे हुए थे जो कि आर्मी के जो स्कूल था वहाँ पर बिल्कुल बगल में कैंटोनमेंट एरिया था और उसके आर्मी के स्कूल के वहाँ पर हेड थे, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे कर्नल. और आई वाज सो अशेम्ड कि फर्स्ट टाइम मैं एक कर्नल से मिल रही हूँ और पूरा मिट्टी मिट्टी पैरों में. खैर वैसे मैंने मिट्टी वाले हाथ से उनको नमस्कार किया क्योंकि बिल्कुल बाहरी आंगन में बैठे हुए थे वो. तो पिताजी ने कहा बेटा कंग्रेचुलेशंस. मैंने कहा क्यों, कैसे, यू आर सेलेक्टेड. मैंने कहा कहाँ, कैसे, क्या हुआ. पर नहीं, आपको जो है सैनिक स्कूल में कल से आपको ज्वाइन करना है, आपका सिलेक्शन हो गया. मैंने कहा क्या मतलब. कि नहीं, कर्नल साहब आए थे, उनको कोई अच्छे से बीएड टीचर की ज़रूरत थी तो आपने बीएड कंप्लीट किया. उन्होंने पूछा मुझसे, मैंने बताया मेरी बेटी है. तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे चाहिए. और जो कॉम्बिनेशन वो चाह रहे थे साइंस इंग्लिश वगैरह वो आपके सब्जेक्ट्स थे तो आपका सिलेक्शन. मैंने कहा वाओ, मनी मन वाह. तो क्या अंदर ही वाह हो रहा था. वो स्कैर्ड की भाई पहली जॉब है, मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी. खैर बहुत अच्छा लगा. एनीवे थैंक्स वगैरह देके मैं चली गई और कर्नल साहब भी चले गए. वेरी नेक्स्ट डे, इट वाज 1 सितंबर 1981. तो उस दिन मुझे ज्वाइन करना था. तो मेरे पास कोई खास अच्छे कपड़े भी नहीं थे. मैंने कहा मैं क्या पहनूँ. तो एक येलो सी साड़ी थी जो कि बीएड के दौरान मैंने बनाई थी. तो वो साड़ी पहन के मैं गई और मैंने ज्वाइन किया. और उसके बाद बहुत अच्छा मुझे याद है, एक मेरे स्टूडेंट थे विनय अरोरा ऑफ टनकपुर. अभी तो बहुत उनका राफ्टिंग का बिज़नेस चलता है. तो ही वाज माय फर्स्ट स्टूडेंट जो उस दिन आए एडमिशन के वक्त. और उन्होंने ऐसे मेरे पैरों पे लिपट गए थे लिटरली. 3-4 साल का था विनय. और वैसा एक्सपीरियंस था कि कैसे बच्चों को संभाला जाता है. बीएड तो किया था लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो एक क्लासरूम की थी वो मुझे पहले दिन मिला. तो कोई भी आप कोर्स जब करते हैं तो स्टडीज़ थ्योरी वो सब ठीक है बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि हमको उस दिन मिला. जब क्लासरूम में मुझे पता है ऐसे हैंडल करना पड़ता है बच्चों को. वाह रियली. तो ये सारी चीज़ हुई. फिर मैं घर आई. घर आने के बाद खैर 1 ईयर बहुत स्मूथली मेरा चला वहाँ पर. बहुत अच्छा. वहाँ पर उन दिनों 4 बिहार रेजिमेंट थी जिसमें मिस्टर मेजर काला थे, एसबी काला. उनकी वाइफ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बनी उषा काला जो कि देहरादून में ही है. मैं उनसे मिलूँगी ज़रूर अब जाकर कभी. तो स्मूथली 1 ईयर के बाद अचानक एक इंटरव्यू के लिए मुझे जाना पड़ा. बरेली में था इंटरव्यू, उत्तम कॉलेज, जिन्हें याद भी है.
तो वहाँ पर हम लोग गए, मेरे साथ मेरे एक बहुत अच्छे हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे मिस्टर पीडी भट्ट जी, वो गए थे साथ में। इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया और सिलेक्शन होके मैं वापस लौट रही थी। 700 रुपीज़ की सैलरी थी उन दिनों टीचर्स की वहाँ पे, और यहाँ मुझे सैनिक स्कूल में 250 रुपीज़ मिल रहे थे, मतलब 250 रुपये का स्टार्ट था यहाँ पे, वहाँ 700। तो मैंने सोचा चलो मैं ज्वाइन कर ही लूँगी। पापा मम्मी थोड़ा सा ये हो रहे थे कि आप कैसे जाओगे, अकेले कैसे रहोगी। मैंने कहा नहीं, मैं ज्वाइन करके कर लूँगी। खैर ये सारी बात है, लेकिन अचानक ऑन द वे मुझे भट्ट जी ने कहा, पीडी भट्ट जी ने, उन्होंने कहा कि तुम सिलेक्शन हो गया तुम्हारा। मैंने कहा ऑलमोस्ट हो ही गया है, मतलब उन्होंने कहा है हम 1-2 दिन में ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे। तो उन्होंने कहा भाई तुम कहाँ बरेली जा रही हो, क्यों ना अपने ही तुम स्कूल स्टार्ट कर लो। क्या बोल रहे हैं कि ना, हाँ तुम स्टार्ट कर तो सकती हो, उससे कई 10 गुना ज़्यादा अर्न कर सकती हो। मैंने कहा कैसे होगा, अगर कोर्स हो सकता है, पापा से बात करो, रेंटेड बिल्डिंग ले लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए। सो देन दैट वाज द क्लिक एंड देयर स्टार्टेड माय लिटिल फ्लावर चिल्ड्रंस एकेडमी। वहीं से मेरे स्कूल की शुरुआत हुई, और स्कूल को मैं बहुत अच्छी तरह 25 साल तक मैंने चलाया। और टनकपुर में एक नामी स्कूल था, और सारे मेरे जो एम्बिशंस थे, बच्चों को केयर करने का, बच्चों को नर्चर करने का, वो सब मैंने अपने स्कूल के दौरान, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी मुझे हुआ। एंड एज अ फाउंडर प्रिंसिपल मैंने 24 इयर्स अपनी लिटिल फ्लावर चिल्ड्रंस एकेडमी को एक जन्म दिया। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस, मेरा फर्स्ट टीचिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू।